तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहली चीज तो आपको काय की जानकारी देते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की जानकारी देते हैं, और दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी देते हैं। यानी पहली चीज तो आपको ये पता चलेगा कि धंधे में कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, और दूसरी चीज आपको क्या पता चलेगी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी औकात, कि आपकी असेट कितने की रखी है और आपके पास लायबिलिटी कितनी रखी है और कैपिटल कितनी रखी है। ये सारी जानकारी फाइनेंशियल पोजीशन बताने का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, और आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो ये भी जानकारी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बताते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी हमें पता चलती है इनकम स्टेटमेंट से, और इस इनकम स्टेटमेंट को हम अकाउंटिंग की भाषा में बुलाते हैं, दो अकाउंट बनाते हैं। पहला बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बनाते हैं P&L अकाउंट। लिख लो यहां तक। पहला तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बनाते हैं P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी पता लगाने के लिए तो क्या बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में कितने अकाउंट तैयार करते हैं हम, दो, हालांकि बनते एक साथ ही, जब बुलाते हैं तो एक साथ ही बुलाते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। लेकिन आप बेसिक वर्जन में चल रहे हो तो अर्ली लर्निंग के हिसाब से दो है ना, ताकि आप एक समझ के गलती ना हो, लेकिन दोनों एक ही अकाउंट में तैयार हो जाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, तो इसके लिए जैसे यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इनकम स्टेटमेंट वर्ड आया, ऐसे फाइनेंशियल पोजीशन के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही वर्ड आता है। और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम तैयार करते हैं बैलेंस शीट। क्या तैयार करते हैं, बैलेंस शीट। ये अकाउंट नहीं होता, ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है। ये तो बनाया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम पे, साल के आखिरी दिन। साल का आखिरी दिन कौन सा होता है, 31 मार्च। हाँ, और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है ये बनाया जाता है अकाउंटिंग पीरियड का, यानी कि 12 महीने का इकट्ठा एक साथ। P&L और ट्रेडिंग अकाउंट यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 महीने के ही बनते हैं, क्योंकि 12 महीने में ही हमारी अकाउंटिंग साइकिल पूरी होती है। और हमारी अकाउंटिंग साइकिल की शुरुआत 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। 1 अप्रैल को शुरुआत और 31 मार्च को समाप्त। इसके अलावा दो स्टेटमेंट और होते हैं जो आपको 12वीं में पढ़ाएंगे। एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आप 12th में पढ़ोगे। हाँ लिख लो, अच्छी बात होती है, क्योंकि है तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऐसे ही एक रिटेन्ड अर्निंग का भी बनता है। इन दोनों को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काउंट करते हैं, लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से आपको केवल कितने सिखाएंगे, दो, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले बात शुरू करते हैं इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है, इसको बहुत से लोग कभी कभी गुड्स अकाउंट भी बुला देते हैं। हालांकि जो बच्चे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आए हैं तो उन्होंने कॉमर्स के क्लासिफिकेशन में वर्ड पढ़ा था ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब होता है बाय और सेल करना गुड्स को। जब आप गुड्स को बाय और सेल करते हो तो उसी चीज को बुलाते हैं ट्रेड, है ना। और जो इंसान ये करता है वो क्या करता है, ट्रेडिंग करता है ना। तो इसलिए इस अकाउंट का नाम क्या है, ट्रेडिंग। एक बार दोबारा, ट्रेडिंग अकाउंट गुड्स अकाउंट है। तो गुड्स का क्या होता है, लेन देन होता है। तो गुड्स का लेन देन होता है, तो कोई भी ऐसी दुकान तो है नहीं जो पहले दिन पूरी खाली रहती हो, हाँ भैया ऑर्डर करोगे तो माल मंगवाऊंगा। साल की शुरुआत के पहले दिन सबके पास स्टॉक होता है, तो वो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है। फिर सेल होनी शुरू होती है तो फिर और सामान खरीदना पड़ता है, तो फिर हम परचेज करते हैं। परचेज में से कुछ सामान हम परचेज रिटर्न भी कर देते हैं। तो हमें नेट परचेज पता लगानी पड़ेगी कि इतना खरीदा था, इतना वापस कर दिया, तो इतने की एक्चुअल खरीद हुई है।
फिर साल के आखिर तक आते आते पूरी सेल का भी हिसाब कर लेते हैं, इतने की सेल हुई और इतने की सेल वापस आ गई तो एक्चुअल सेल इतनी हुई। फिर क्लोजिंग स्टॉक का पता चल जाता है कि भाई इतना माल रखा हुआ था, इतना बिक गया, तो अब कितना बच रहा है, तो जो बच रहा है साल के आखिरी दिन वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब ये माल खरीद बेच करने में पैसा तो खर्च होता है ना, भाड़ा लगता है, बिजली लगती है, एम्प्लॉय की तनख्वाह लगती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस को बुलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बुलाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस शो होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो होते हैं। तो जब ये अकाउंट में ये सारी चीजें रख देते हैं तो फिर इसको बैलेंस करते हैं, जैसे लेजर में अपन बैलेंस करते थे, है तो अकाउंट ही, तो अकाउंट यानी लेजर, तो इसको दोनों तराजू को बैलेंस करा जाए और फिर पता चलेगा कि नुकसान हुआ कि मुनाफा हुआ। चलिए तो आगे लिखते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट में। नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक, नंबर 3 परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नंबर 4 सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नंबर 5 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब चाहो तो लिख लो, एक्सपेंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपेंस ऑन परचेजेस। और वैसे अगर बात कहूं ना दोस्तों, तो मैंने आपके सामने ट्रेडिंग का फॉर्मेट ही खड़ा कर दिया। जो ये आपको एक साइड पे दिख रहे हैं ये सारे डेबिट आइटम है, और जो आपको दूसरी साइड पे दिख रहे हैं वो सारे क्रेडिट के आइटम है। ये डेबिट साइड होती है ट्रेडिंग की और ये क्रेडिट साइड होती है ट्रेडिंग की। बात समझ में आई? कुछ कुछ फाइनल खाता निर्माण चल रहा है ना। अब आप सोचोगे कि यार ये फाइनल खाता निर्माण है तो ये परचेज का हिसाब कहां से आएगा? इसके लिए आपने लेजर में क्या बनाया था? परचेज बुक। तो सब्सिडरी है। लेजर में क्या बनाया था? परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज बुक में तो केवल क्रेडिट दिखाते हैं, परचेज अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों दिखाते हैं। ये सेल्स का कहां से आया होगा? सेल्स अकाउंट से। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां से आएंगे? सारे अपने अपने अकाउंट से आएंगे। तो ये सारे अकाउंट का बैलेंस मिलता किस जगह पे? साला ट्रायल बैलेंस। यानी क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा? ट्रायल बैलेंस या ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन। ये पजल गेम है बेटा, आपको टुकड़े इधर उधर फेंके हुए मिलेंगे। अगर आपने उन टुकड़ों को उठा के एक फॉर्मेट में सही जगह जमा के लगा दिया, आपका आंसर सही। और अगर एक टुकड़े की भी गलती हो गई तो पूरा आंसर गलत। तो एक एक आइटम को देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 3 तरीके का काउंट किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स का हो सकता है, या फिर ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का हो सकता है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। ऐसे खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग पे हुए या चीजों को खरीदने में हुए, जिसमें सबसे पहला अपन लेते हैं वेजेस, दिहाड़ी। ठीक है, अगर वेजेस एंड सैलरी दे रखा है तो ट्रेडिंग है, लेकिन अगर पहले सैलरी वर्ड लग जाए तो फिर वो ट्रेडिंग का नहीं रहेगा। क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस? जो मैन्युफैक्चरिंग पे करे जाते हों या फिर परचेज को करने के लिए करे जाते हैं। गोडाउन तक सामान लाना, मैन्युफैक्चर करना, खरीदारी करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख रहे हैं, नाम भी लिख रहे हैं। दूसरा कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स को एक नाम से और बुलाते हैं फ्राइट। सैलरी वर्कर को नहीं मिलती, सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है, वर्कर को वेजेस मिलती है डे टू डे। हाँ तो वेजेस उसमें आएंगे। हाँ सैलरी P&L में जाती है। अगर लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरी तो ट्रेडिंग में, और अगर लिखा हुआ है सैलरी एंड वेजेस तो फिर वो P&L में चल जाएगा। फ्राइट, माल मंगाने के लिए जो भाड़ा खर्च हो रहा है।
इसका दूसरा नाम है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स देता है तो वो नहीं लिखना, केवल क्या लिखना है, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स का मतलब तो क्या हो गया, सेल करने के लिए जो आपने माल भेजा लग गया, वो कैरेज आउटवर्ड्स। बेच रहे हैं तो भी हम लेंगे, आ रहा है तो भी नहीं, सिचुएशन पे होता है ना, कुछ पे सामने वाला देता है, जिस पे नहीं दे रहा उसका तो लेना देना दोनों पड़ेगा ना यार भाई। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, जैसे कि कोल, जैसे कि गैस, जैसे कि फ्यूल, जैसे कि वाटर, जैसे कि पावर, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, जैसे फैक्ट्री की लाइटनिंग। लाइटनिंग वर्ड किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिजली है। लाइटनिंग वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है, मैं पूछ रहा हूँ, बताया थोड़ी है मैंने, मजाक को इतना सिंसियरली लेते हो क्या। अभी आपने सही तो बताया था, एक्सपेंस डन ऑन मैन्युफैक्चर। हाँ, फैक्ट्री लाइटनिंग, लाइट ये लाइट नहीं होती, ये लाइट नहीं होती, ये पावर है। इसको अकाउंटिंग की भाषा में पावर बुलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड में लाइट बोल रहा हूँ मैं, पावर। लाइटनिंग का मतलब है थर्मल, देखिए रात में, देखिए तो रात में थर्मल चमकती है बाहर, रेड कलर। चंदेरिया किया है क्या तुम में से कोई, नहीं क्या? कभी किसी इंडस्ट्री में देखना, रात को देखना, इंडस्ट्री में देखना, रात में इंडस्ट्री बाहर से जगमग होती है, हाँ होती है, तो उसको बुलाते हैं लाइट में। रात में जब अंधेरा हो जाता है, मतलब रात में ऑब्वियसली बात है अंधेरा ही होता है वैसे तो, लेकिन अंधेरे होने के बाद फैक्ट्री के बाहर के इलाके को थोड़ा जगमग किया जाता है, लाइट लट्टू लगा के दो तीन जगह, ताकि पूरा गुप्त अंधेरा ना रहे। तो उस चीज के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है लाइटनिंग। जो बिजली अंदर इस्तेमाल हो रही है वो पावर। जैसे रात में आप नहीं देखते क्या, अपने कोचिंग वोचिंग के एलईडी बल्ब जगह जले रहते हैं रात में, बल्ब का एलईडी लाइट वाला होल्डिंग या फ्लैग जले रहते हैं ना, वो क्या है, एक तरीके से लाइट नहीं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कोल, गैस, फ्यूल, पावर, वाटर, फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री वर्ड हो तो है ना, ऑफिस रेंट है तो नहीं, फैक्ट्री वर्ड है तो वो मैन्युफैक्चरिंग में ट्रीट हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आता है फोर्थ, स्टोर्स कंज्यूम। स्टोर्स कंज्यूम, जैसे कि इंजन ऑयल का इस्तेमाल हुआ, कॉटन ऑयल का। बता दो डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट है बेटा, ये 4 नाम। पांचवा डॉक चार्जेस। डॉक समझते हो, केबल चार्जर का नहीं, डॉक तो पानी वाला जहाँ पे अपने जहाज रुकते हैं, सामान चढ़ता है उतरता है, उसको बुलाते हैं डॉक, तो वहां पे माल रखने का पैसा लगता है। एंड सिक्स्थ रॉयल्टी। आपने कोई पेटेंट ले रखा हो तो उस पेटेंट पर आप इन्वेंशन पे फीस चार्ज करते हो दूसरों से। जैसे टार्जन द वंडर कार देखी होगी ना, वो डिजाइन बेचता है अपनी, तो कहता है ना मेरे को रॉयल्टी चाहिए, लोगो मेरा रहेगा और मेरे को सेल पे इतनी रॉयल्टी चाहिए, तो वो होती है रॉयल्टी। तो बात क्लियर है यहां तक? तो आज यहीं तक रोकता हूं बात को।